Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are fine and everything's are going well. तो हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में, मींस वो प्लॉट जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में मदद करता है एंड दैट इज़ रामाचंद्रन प्लॉट. ठीक है, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मैं लिंक कर दूंगी, जाके उस वीडियो को देखिए. इंपॉर्टेंट है, रामाचंद्रन प्लॉट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स वाई. ओके, चलिए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक आपका मैक्रोमोलिक्यूल है. व्हाट इट इज़? इट इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल जो कि आपको ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलेगा. क्योंकि वी आर डीलिंग विद द बायोमोलिक्यूल्स, दैट्स वाई मैं इसका क्लासिफिकेशन बता रही हूँ कि ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है. न्यूक्लिक एसिड के अंदर दो चीज़ें आती हैं. द फर्स्ट वन इज़ डीएनए, ओके, एंड द सेकेंड वन इज़ आरएनए. दो चीज़ें आती हैं आपके न्यूक्लिक एसिड के बारे में अंदर, और हमें इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में आज की क्लास में पढ़ना है. ठीक है, तो अगर मैं डीएनए और आरएनए की बात करूं, फर्स्ट डिस्कस अबाउट द फुल फॉर्म. डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं? दो डिफरेंट तरीके के न्यूक्लिक एसिड हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलते हैं. ठीक, काम क्या है? डीएनए जो है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए किसकी तरह वर्क करता है? एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है. ठीक है, लेकिन अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए कैसे काम करता है? आरएनए जो है कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे कुछ वायरसेस हैं, ठीक, जिनके अंदर किसकी तरह वर्क करता है? जिनके अंदर वो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है. बाकी जेनेटिक मटेरियल के अलावा आरएनए का क्या काम है? जेनेटिक मटेरियल के अलावा जो आपका आरएनए है वो मैसेंजर की तरह वर्क करता है, वो एडॉप्टर मॉलिक्यूल की तरह वर्क करता है, वो कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन करने में मदद करता है, और इसके अलावा कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेशन करने में मदद करता है. आप लोगों ने बायोमॉलिक्यूल के नहीं सॉरी, चूँकि यू गाइज आर फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, तो जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, या अगर आपने आरएनए कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आरएनए तीन तरीके के होते हैं: टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए. ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, नॉट कैपिटल आर स्मॉल आर, राइबोसोमल आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए. ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर आरएनए होता है ये एडॉप्टर की तरह वर्क करता है. ये जो राइबोसोमल आरएनए होता है ये तो राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है, और ये जो मैसेंजर आरएनए है ये एज अ मैसेंजर वर्क करता है आपके प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए. ठीक है, इसके अलावा अगर कैटालिटिक मॉलिक्यूल के बारे में बात करूं तो हमने पढ़ा है कि कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि आरएनए के बने होते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं राइबोजाइम. ठीक है, वो जो राइबोजाइम्स हैं वो आरएनए के बने हैं और वो एंजाइम की तरह एक्टिविटी शो करते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएनए के बारे में थोड़ी और. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अगर मैं डीएनए के बारे में थोड़ी और बात करूँ आपके साथ, तो डीएनए जो है वो क्या होता है? डीएनए एक पॉलीमर है. इट इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड. डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर होता है आपका डीएनए, जो कि ये साइज़ में बहुत ही बड़ा है. तो आप इसके साइज़ को या इसके लेंथ को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? लेंथ जो होता है डीएनए का उसको यूजुअली डिटरमाइन किया जाता है दो तरीके से. पहला तरीका है, आप ये पता लगाएंगे कि आपके डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, और दूसरा तरीका है कि आप ये पता लगाएंगे कि आपके डीएनए में कितने बेस पेयर्स हैं. ठीक है, तो अगर जितने भी न्यूक्लियोटाइड होंगे उतना ही लंबा आपका डीएनए हो जाएगा. जितने नंबर ऑफ बेस पेयर होंगे उस हिसाब से भी आप डीएनए के लेंथ के बारे में बता सकते हैं. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ तो एक बैक्टीरियोफेज है जिसका नाम है 5174. इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड है? 5386 न्यूक्लियोटाइड है. इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो भी नंबर आपको बताए जाएंगे वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, इसके बाद एक और बैक्टीरियोफेज है. नेम ऑफ द बैक्टीरियोफेज इज बैक्टीरियोफेज लेम्डा. इसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? इसके अंदर 48,502 बेस पेयर्स होते हैं. ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इस्केरिशिया कोलाई की, तो इस्केरिशिया कोलाई इज़ अ बैक्टीरिया. इसके अंदर कितना होता है? इसका जो लेंथ है डीएनए का वो होता है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर. ठीक,
ह्यूमन के डीएनए का लेंथ कितना होता है? ह्यूमन के डीएनए का हैप्लॉइड कंटेंट जो होता है उसका लेंथ होता है 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। ओके, क्लियर? आई थिंक अभी क्लियर हो रहा होगा आपको कि डीएनए का जो लेंथ है वो आप मतलब डीएनए का जो ओवरऑल जो पॉलीमर है उसका साइज आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो साइज दो तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे एंड नंबर ऑफ बेस पेयर पे। अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं, दिस एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ओके, चलिए मूव करते हैं हम। और अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो डीएनए है या हमारा जो आरएनए है, ठीक है, सिंपली अगर मैं बोलूँ तो हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डीएनए और आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो किन चीज़ों से मिलके बने हैं? हम बात करेंगे डीएनए और आरएनए दोनों की। ठीक है, तो ये किन चीज़ों से मिलके बने हैं? ये मिलके बने हुए हैं तीन चीज़ों से। द फर्स्ट वन इज़ नाइट्रोजनस बेस, द सेकेंड वन इज़ पेंटोज शुगर एंड द थर्ड वन इज़ फॉस्फेट। हमारा जो डीएनए है वो इन तीन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ठीक है ना, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। ओके, चलिए अगर इसकी बात करें तो नाइट्रोजनस बेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। दो तरीके के नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलेंगे, प्यूरिन एंड पिरामिडीन। ठीक है, बात करूँ अगर मैं प्यूरिन की, तो प्यूरिन के अंदर दो बेसेस आते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। एडेनिन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और गुआनिन को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पिरामिडीन के अंदर तीन बेसेस आते हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। कौन कौन से? साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। ओके, आप इनको इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेटल लेटर कोड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, इसके बाद अगर हम पेंटोज शुगर की बात करें तो पेंटोज शुगर दो तरीके के हैं, एक है राइबोज शुगर और दूसरा है डीऑक्सी राइबोज शुगर। ओके, और इसके अलावा फॉस्फेट तो प्रेजेंट है ही आपके डीएनए या आरएनए के बीच में के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ इस कॉम्पोजिशन की, तो इस हिसाब से तो आपको डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस ही नहीं समझ आ रहा। तो मैं बताती हूँ कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। डीएनए और आरएनए में पहला डिफरेंस है नाइट्रोजनस बेस का। क्या डिफरेंस है? आपके डीएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन, ये चार नाइट्रोजनस बेस आपके डीएनए के अंदर देखे जाते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। ओके, और अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए के अंदर कौन से बेसिस देखने को मिलते हैं? आरएनए के अंदर आपको एडेनिन मिलेगा देखने को, गुआनिन मिलेगा, साइटोसिन भी मिलेगा और थाइमीन की जगह पे क्या देखने को मिलेगा आपको? यूरासिल देखने को मिलेगा। ठीक है, थाइमीन देखने को नहीं मिलेगा और इधर डीएनए में यूरासिल देखने को नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये वाला कॉम्पोजिशन आपके डीएनए का है और ये जो नीचे वाला कॉम्पोजिशन है ये आपके आरएनए का है। ठीक, तो डीएनए और आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं उनमें से कौन सा बेस प्रेजेंट होगा और कौन सा एब्सेंट होगा ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है डीएनए और आरएनए में? दूसरा डिफरेंस है कि आपके डीएनए में जो पेंटोज शुगर होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर किस में प्रेजेंट होता है? डीएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में कौन सा शुगर है? आरएनए के अंदर आपका राइबोज शुगर है। ठीक है ना, ओके, क्लियर? तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके डीएनए और आरएनए के कॉम्पोजिशन के अंदर। ओके, क्लियर? चलिए मूव करते हैं टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारा जो डीएनए है या जो हमारा आरएनए है वो किस तरीके से कंबाइंड है, उसके बीच में कॉम्बिनेशन कैसे है, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप पता लगा पाएंगे कि ये आपका क्या है? ये है आपका फॉस्फेट। ठीक, ये आपका क्या है? ये आपका शुगर है। डीऑक्सी राइबोज शुगर भी हो सकता है और राइबोज शुगर भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप डीएनए की बात कर रहे हैं या आरएनए की। और ये है आपका बेस। ये तीनों जब कंबाइंड होते हैं, राइबोज शुगर या डीऑक्सी राइबोज शुगर, बेस और फॉस्फेट, तो क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं आपका न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और इस तरीके के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन, और वही जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है वही आपका डीएनए या आरएनए होता है। ठीक है, देखिए राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर में डिफरेंस क्या है?
ये है आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर जो कि डीएनए में देखने को मिलता है, और ये है आपका राइबोज शुगर जो कि आरएनए के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ आप देखेंगे तो कार्बन नंबर 1 एंड 2, कार्बन नंबर 2 पे डीऑक्सीराइबोज शुगर में कार्बन नंबर 2 पे दोनों ही एंड पे क्या देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन ग्रुप देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में कार्बन नंबर 2 के ऊपर आपको एक H ग्रुप और दूसरा OH ग्रुप देखने को मिल रहा है ना। तो यही डिफरेंस है डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर में, कि राइबोज शुगर में कार्बन नंबर 2 पे एक OH ग्रुप है और डीऑक्सीराइबोज शुगर में कार्बन नंबर 2 पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, ओके, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। समझ आ गई बात कि न्यूक्लियोटाइड किन चीज़ों का मिलके बना होता है और वो कैसे कंबाइंड होते हैं। फाइन, इसके बाद देखिए जो हमने नाइट्रोजनस बेसिस की बात की थी, प्यूरीन्स की और पिरामिडीन्स की, उसके बारे में देख लीजिए। अगर मैं प्यूरीन्स की बात करूं तो प्यूरीन्स में दो बेसिस थे ना, एडेनिन और गुआनिन, और ये दोनों ही बेसिस आपके किस में पाए जाते थे, डीएनए एंड आरएनए दोनों में पाए जाते थे। ठीक है ना, दोनों के अंदर आपके ये दोनों बेसिस प्रेजेंट थे। ओके, अब अगर मैं बात करूँ प्यूरीन की, तो प्यूरीन जो है ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये एक बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। आप देखेंगे स्ट्रक्चर इसका तो कैसा दिख रहा है, बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दो दो साइक्लिकल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसके में। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। अगर मैं पिरिमिडीन की बात करूं तो पिरिमिडीन के अंदर 3 बेसेस आते हैं, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर्स कैसे हैं पिरिमिडीन के, पिरिमिडीन के आपके यूनिसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, यूनिसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक ही आपको एरोमेटिक रिंग जो है वो देखने को मिलेगा। ओके, स्ट्रक्चर देख लीजिए सभी के। स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए, रफ आइडिया कि किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपकी नीट के अंदर, उसके लिए। ठीक, इसके बाद अगर मैं बताऊं तो आपका जो थाइमीन है, ओके, इसमें से कौन से बेसिस डीएनए में और कौन से आरएनए में पाए जाते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया है डीएनए के अंदर आपको साइटोसिन और थाइमीन देखने को मिलेगा, और आरएनए के अंदर आपको थाइमीन की जगह पे यूरासिल देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ओके। ये जो आपका थाइमीन है इसको एक और नाम से जाना जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज 5 मिथाइल यूरासिल। क्या बोलते हैं इसको, 5 मिथाइल यूरासिल भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, इसको क्यों ऐसे बोलते हैं, अगर आप यूरासिल का और थाइमीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, उनको टैली करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसा है, सिर्फ और सिर्फ एक CH3 ग्रुप का डिफरेंस है। तो CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है, और ये मिथाइल ग्रुप आपके साइक्लिकल स्ट्रक्चर में कहाँ लगा हुआ है, 5वें नंबर कार्बन के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है और तो कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए आप थाइमीन को 5 मिथाइल यूरासिल भी बोल सकते हैं, या उसको 5 मिथाइल यूरासिल भी बोला जाता है। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की। ठीक है, कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। देखिए, जब आपका नाइट्रोजनस बेस, ठीक, व्हेन नाइट्रोजनस बेस आपका कंबाइंड होता है किसके साथ, शुगर के साथ। अब किसी भी शुगर के साथ कंबाइन हो सकता है, राइबोज शुगर के साथ भी या डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ भी। तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा न्यूक्लियोसाइड, देन इट फॉर्म्स व्हाट, इट फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और जब इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है ना, देन इट कन्वर्टेड इनटू द न्यूक्लियोटाइड। फाइन, तो आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस समझ आ गया। नाइट्रोजनस बेस और शुगर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, और नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। फाइन, इसके बाद देखिए ये आपका एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टेबल है। एक बात करते हैं इस टेबल में क्या क्या बातें हैं। ये देखिए आपके इधर बेसिस दिए हुए हैं सारे इस कॉलम में, इस कॉलम में आपके राइबो न्यूक्लियोसाइड दिए हैं, इस कॉलम में आपके राइबो न्यूक्लियोटाइड दिए हुए हैं। अब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड तो आप समझ ही रहे हैं। इस कॉलम में आपके डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड दिए हैं और यहाँ आपके डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड दिए हुए हैं। ठीक है, तो राइबो न्यूक्लियोसाइड का क्या मतलब है कि इसमें कौन सा शुगर है,
इसमें जो शुगर है वो राइबोज शुगर है, ठीक है। तो यहाँ पे राइबोज शुगर प्लस और क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस, ये दो चीज़ें मिलके आपकी क्या बनाएंगी, राइबो न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, ठीक है। अगर हम राइबो न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इसमें राइबोज शुगर होगा प्लस नाइट्रोजनस बेस होगा प्लस फॉस्फेट भी होगा, तब आपका क्या बनेगा, तब आपका राइबो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा प्लस नाइट्रोजनस बेस होंगे, तो आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होगा। अगर हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, ये सारी चीज़ें कंबाइंड होंगी तो क्या बनाएंगी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। समझ आ रही है बातें इतनी। अब देखिए यहाँ पे इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके अलग अलग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है। ये मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इन मॉलिक्यूल्स के बारे में आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि एडिनोसिन है या लेट्स से यूरिडीन मोनोफॉस्फेट है, ठीक है। तो इसमें आपका पूछ लेगा कि बताइए कि कौन कौन सी जो आपके बेसिस होंगे या कौन कौन सा शुगर जो है वो प्रेजेंट है, उसके लिए ये टेबल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए एडिनोसिन में क्या क्या होता है, आपका एडेनिन बेस होता है प्लस राइबोज शुगर होता है, ठीक है। सिमिलरली गुआनोसिन में क्या होता है, गुआनिन बेस होता है और राइबोज शुगर होता है। गुआनिन का जो होगा सिंगल लेटर कोड वो जी होता है, यहाँ ई लिखा है, सही कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सीटीडीन के अंदर क्या होता है, सीटीडीन के अंदर साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस होता है और राइबोज शुगर होता है। यूरिडीन के अंदर यूरासिल नाइट्रोजनस बेस और राइबोज शुगर। थाइमीन के अंदर थाइमीन नाइट्रोजनस बेस और राइबोज शुगर, ठीक है। समझ आ रही है बात। इसके बाद देखिए एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर आपका एडेनिन बेस होता है, राइबोज शुगर होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है, तीनों मिला के क्या बनाते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाते हैं, ठीक है। गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट में क्या क्या होगा, गुआनिन बेस, राइबोज शुगर और एक फॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। इसी तरीके से सीटीडीन मोनोफॉस्फेट, यहाँ सीएमपी होगा, यूएमपी नहीं होगा, सीएमपी, ठीक है। सीटीडीन मोनोफॉस्फेट जो है इसके अंदर क्या क्या होता है, साइटोसिन एज ए नाइट्रोजनस बेस, राइबोज शुगर और फॉस्फेट, ठीक। सिमिलरली यूएमपी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट में यूरासिल एज ए नाइट्रोजनस बेस, राइबोज शुगर और फॉस्फेट, ठीक। थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट में आपका क्या होगा, थाइमीन एज ए नाइट्रोजनस बेस, राइबोज शुगर प्लस फॉस्फेट, इट फॉर्म्स थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। ध्यान से सुनिए, मन करे तो लिख लीजिए साथ में, ओके। नेक्स्ट देखिए, अगर हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो जब एडेनिन आपके डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ ऐड होता है तो क्या बनाता है, डीऑक्सी एडिनोसिन बनाता है, ठीक है। जब गुआनिन डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ ऐड होता है तो क्या बनाता है, डीऑक्सी गुआनोसिन बनाता है, ठीक है। जब आपका साइटोसिन डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ ऐड होता है तो क्या बनाता है, डीऑक्सी सीटीडीन बनाता है। जब आपका यूरासिल डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ ऐड होता है तो डीऑक्सी यूरिडीन बनाता है। जब आपका थाइमीन डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ ऐड होता है तो डीऑक्सी थाइमिडीन फॉर्म करता है, ओके। क्लियर हो रही है बातें। नेक्स्ट देखिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, इसमें क्या होगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। तो देखिए नाइट्रोजनस बेस हमने कौन सा लिया है, एडेनिन लिया है, एडेनिन एज ए नाइट्रोजनस बेस, डीऑक्सी राइबोज शुगर और फॉस्फेट तीनों कंबाइंड होंगे तो क्या बनाएंगे, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, DAMP, ठीक। सिमिलरली जब आपका गुआनिन डीऑक्सी राइबोज शुगर और फॉस्फेट के साथ कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरीके से जब साइटोसिन डीऑक्सी राइबोज शुगर और फॉस्फेट के साथ कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा, डीऑक्सी सीटीडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। इसी तरीके से आपका डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट का भी फॉर्मेशन होगा। तो अब अगर आपको इसमें से कोई भी नाम दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए इसका कॉम्पोजिशन क्या है, तो आर यू एबल टू टेल, ऑफ कोर्स आप बता पाएंगे, ठीक है। तो विद दिस लेक्चर आपको क्या क्या बातें समझ आई कि डीएनए जो है वो एक
न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए जो है वो भी एक न्यूक्लिक एसिड है। उन दोनों का कॉम्पोजिशन क्या है, उन दोनों की कॉम्पोजिशन में डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। डीएनए किस चीज़ का बना है, आरएनए किस चीज़ का बना है। इसके अलावा आपने जो हमारे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड हैं अलग अलग तरीके के, राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं उसके बारे में आपने आज के लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है। ओके, तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। एंड अगर आपको लेक्चर समझ आता है, पसंद आता है, तो अपने फ्रेंड्स को भी ये लेक्चर जो है वो शेयर करें, सो दैट उनको भी इस पर्टिकुलर लेक्चर से बेनिफिट हो सके। कल की वीडियो में हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और डीएनए के टाइप के बारे में भी पढ़ेंगे कि डीएनए जो है वो कितने तरीके के हैं। ए, बी और जेड डीएनए, 3 तरीके के डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। उन सब के डिफरेंसेस के बारे में हम कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिए और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।